झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पास मिला है 49 लाख कैश और तृणमूल कांग्रेस का ये पैसा था। ये आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सामिक भट्टाचार्य ने। उन्होंने आरोप लगाया कि सिस्टम में बदलाव की वजह से तृणमूल कांग्रेस अपना पैसा खपा नहीं पा रही है। ऐसे में इस पैसे को झारखंड सहित दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। सामिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि 49 लाख रुपए में अगर कांग्रेस के 3 विधायक बिक जाते हैं तो फिर ऐसी सरकार रखने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बीजेपी अपने दम पर चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल से तो पैसा बाहर जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जितना उद्योगपति है जो ममता जी का साथ एक ही मंच पर खड़ा रहता है और रात के अंधेरों में वो कोई उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड में आपने निवेश कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल का रुपया झारखंड जा रहे थे। अभी तृणमूल कांग्रेस का पास इतना रुपया है जो सिस्टम बदल होने का कारण वो सिस्टम में रुपया डाल नहीं पा रहा है, तो रुपया भेज रहा है बाहर में। और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तो एक ही पार्टी है, माँ बेटी का पार्टी है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो हमसे ज़्यादा अच्छा अदित चौधरी का पास जाए वही बोल सकते हैं। क्या हुआ अगर कांग्रेस का विधायक ऐसा बिकाऊ है जो 3 विधायक 49 लाख में बिक जाते हैं और ऐसे एक सरकार भी गिर जाती तो ऐसे सरकार रखने का कोई जरूरी नहीं है। ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का साथ विश्वासघात है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर झारखंड में सरकार बनाएगी। हावड़ा कैश कांड से झारखंड प्रदेश कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। पूरे मामले पर कांग्रेस अलाकमान सख्त हो गया है और चर्चा है कि हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 में से 3 का पत्ता कट सकता है। इसकी बजाय दूसरे विधायकों को मौका मिल सकता है, पर किन मंत्रियों की कुर्सी जाएगी और किन विधायकों को मंत्री का दर्जा मिलेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस पर 15 अगस्त के बाद कोई फैसला हो सकता है। पिछले सप्ताह हावड़ा में कैश के साथ 3 कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के बाद से ही पार्टी के अंदर खाने हलचल तेज होती जा रही है। अब देखिए, इस प्रकार के फैसलों पर प्रदेश के किसी नेता को कोई बोलने का अधिकृत नहीं किया गया है। इन सारे विषयों पर हमारे आला कमान के द्वारा निर्णय लिया जाता है और उनके प्रतीक के स्वरूप में यहां प्रभारी काम करते हैं। और जहां तक मंत्री कौन होगा नहीं होगा, इस पर मुख्यमंत्री जी का भी एक विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हावड़ा कैश कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और इस मामले पर पहली बार वो मीडिया के सामने आए और हावड़ा में 3 कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी लंबे समय से पर्दे के पीछे खेल खेल रही है, पर इस कांड ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया। जो विगत दिनों में प्रयास रहा है झारखंड में, झारखंड के विधायकों के ऊपर, कहा जा सकता है कि ये लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और चीजें आप लोगों के सामने हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को फिर से उड़ाने की धमकी दी गई है। कल रांची एयरपोर्ट के एक अधिकारी को मैसेज मिला है जिसमें 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। साथ ही नहीं देने पर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हैरत की बात है कि बार बार धमकी देने वाले को रांची पुलिस अब तक ट्रेस नहीं कर पाई है। इससे पहले 28 जुलाई को पहली बार रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन जांच के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद 24 घंटे के भीतर फिर 29 जुलाई को धमकी देकर रंगदारी की मांग की गई, लेकिन पुलिस को फिर से कोई सुराग नहीं मिला। अब तक 5 दिनों के भीतर रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की 3 बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन पुलिस धमकी देने वाले को ट्रेस नहीं कर पा रही है। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने हर धमकी के बाद पूरे परिसर की तलाशी अभियान चलाई है, साथ ही सुरक्षा बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन धमकी देने वाले का सुराग नहीं मिलना पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल जरूर उठा रहा है।